औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक हमारे दोस्त हैं जो यूट्यूब से नंबर लिया और उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड की थी, जिसमें मैंने पहले एक क्लिप बनाया, लेकिन मैंने ख़ुद कोई तबसरा नहीं किया। आज इस पर मैं इस मुता के वाले से मुफ्ती राशिद साहब के ऊपर जो किए गए एतराज़ात हैं और जो दलाइल दिए शिया हज़रात ने, तो उसके ऊपर मैं दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं सामने रखूँगा किताबों की सूरत में कि किस बात की कितनी हकीकत है। अब देखते हैं कि वो भाई क्या कह रहे हैं, ज़रा आप देखें। उनकी मंजर आम पे आई जिसमें वो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब को, अल्लामा अमीन शेरी साहब को मुता के मौजू पे जवाब दे रहे हैं। उस वीडियो में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की कि जो गैर अखलाकी भी थी। अगर आपको फ़िकी इख्तलाफ है तो आप उसको इल्मी अंदाज से पेश करें, आप उसको नफ्सियाती बनाकर और लोगों की नफ्सियात के साथ। पहला एतराज़ उन्होंने ये किया कि गैर अखलाकी गुफ्तगू की है। भाई क्या गैर अखलाकी की गुफ्तगू की है? जब दलाइल जो हैं, मुफ्ती राशिद साहब ने तो जो बात की है दलाइल के साथ की है, और जितनी दलाइल के साथ मुफ्ती राशिद साहब ने बात की है, मेरे ख्याल में मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि इतनी दलाइल के साथ किसी ने बात की हो। हर पहलू पर उन्होंने गुफ्तगू की है। हर पहलू के बाद अगर जो है उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, शिया हज़रात से जब बात की जाए। अब देखें उधर शिया किताबों में क्या है वो मुफ्ती राशिद साहब ने दिखाया, इधर ये क्या कहेंगे अब आप ख़ुद देख लेना। ये जब आवाम के सामने मुता के बारे में बात करते हैं तो कुछ और करते हैं, किताबें जब कुछ कह रही हैं तो कुछ और कह रही हैं। ये कहते हैं जी मुता करना कोई ज़रूरी नहीं है, किताबें कहती हैं जो ना करे उस पर फरिश्ते लानत कर रही हैं, ठीक है। और दौरे जहलियत के अंदर इस्लाम के अव्वलीन में कई एक निकाह थे, वो इंशाल्लाह मैं डिटेल में बात करूँगा कि सही बुखारी के अंदर और दीगर किताबों के अंदर वो वाक़यात मौजूद हैं कि दौरे जहलियत में जब लोग कैसे जो है वो निकाह करते थे। हमायशा बयान करती हैं 5 किस्म के निकाह थे। कितनी किस्म के? 5 किस्म के। वो मैं इंशाल्लाह स्क्रीन लगा दूँगा, उस पर मेरी डिटेल जब गुफ्तगू आएगी तो मैं बात करूँगा निकाह के मुतालिक। जबकि फिर मुता में आया तो जो इस मुसलमानों में मुता था वो 3 किस्म का था। एक गवाहों की सूरत में, गवाह की मौजूदगी में मुता करना, जिसे मुता निकाह कहते हैं। वो ये हज़रत साहब कह रहे थे जी निकाह का पता ही नहीं है। वो खैर आगे चलते हैं। कि जी ये ज़िना है, देखें मकतब तशय्युअ की बुनियाद ही ज़िना पे है। ये हथकंडा जो है मेरा नहीं ख्याल के इल्मी है, क्योंकि अगर हम तो ये बात कोई झूठ नहीं है। ज़िना किसे कहते हैं? ज़िना की तारीफ़ क्या है? गवाहों के बग़ैर, निकाह के बग़ैर जिस औरत से आप हमबिस्तरी करते हैं तो वो ज़िना है। जिस कुरान ने दो ही चीज़ें हैं ना, कुरान ने 2 चीज़ों से जो है वो आपको इजाज़त दी है, एक लौंडी से और एक आपकी जिस वजह से। लौंडी तो आपकी मलकियत में है और जो चीज़ आपकी मिल्क में आ जाए उस पर आपको पूरा हक़ है, आप जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। तो लिहाजा क्या है, 2 चीज़ें हैं, इनके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर ऑप्शन होता तो तीसरा एक और ऑप्शन भी कुरान बयान करता। मुफ्ती राशिद साहब ने तफसील बयान कर दिया, मैंने सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। इसके अलावा जो कोई जो तरीके से करेगा वो ज़िना है। एक सिंपल सी बात है, ये नहीं मर्द औरत का वो इख्तिलात जिसमें, जैसे कि अब नॉर्मल तो अगर ऐसे आप कहा जाए कि जी औरत राज़ी हो जाए, तो ऐसे तो आजकल गर्लफ्रेंड तो एक दूसरे राज़ी होती है ना। फिर गर्लफ्रेंड जो होते हैं वो बॉयफ्रेंड गर्ल को 5 रुपये का गिफ्ट दे दे या 5 रुपये दे दे तो वो तो वैसे राज़ी है, वो तो लव तो करती है, उससे प्यार तो करती है ना। तो 5 रुपये दे दे, वो एक्सेप्ट कर ले, तो इसका मतलब है ये शिया के यहाँ तो ये जायज़ हो गया, हकमैर हो गया। और जब वो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए रोज़ाना मिलते रहें, 5 रुपये तो उन्होंने लिए हुई हैं औरत ने, तो 5 रुपये के एवज़ वो क्या हो गया, वो तो हकमैर तो दे दिया 5 रुपये। औरत तो राज़ी, लड़की तो राज़ी है, रोज़ाना कॉलेज के लिए निकलती है तो बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, तो फिर वो तो ज़िना तो ना हुआ, वो तो निकाह हो गया शिया के असूल के मुताबिक। इला अजल मुसम्मा। अब इस इबारत की तरफ गौर करें कि इब्न अतिया क्या कह रहे हैं। इब्न अतिया कह रहे हैं कि इसमें अन यतज़व्वज अर्रजुलु अल-मरअ, मर्द जो है वो एक खातून के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करता है, शादी करता है, निकाह करता है बेशाहिदैन, 2 गवाहों के साथ, 2 गवाहों की मौजूदगी में। व इज़्निल वली, अब यहाँ पे वली की इजाज़त है। ये काबिल गौर नुक्ता है कि आप इसको कहें जी ये तो खुला आम हो रहा है, किसी को कोई पता ही नहीं है। भाई वली की इजाज़त के बगैर, जैसे दायमी अक़्द नहीं होता, इसी अंदाज से मुता भी वली की इजाज़त के बगैर नहीं होता। ईरान की बाद लोग मिसाल देते हैं, तो इस अगर आप मुता, ये फिर हमारा एक अलग मौजू बन जाएगा कि मुता को अगर हम समझें तो इस्लाम ने जो ये एक मुता की सहूलत दी है इसके किस कदर फ़वाइद हैं।
ईरान की एक मिसाल दी जाती है नाजरीन कि जी वहाँ पे मुत्तखाने बने हुए हैं। पहले तो ये भी एक तरह की तोहमत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुता का जो यहाँ पर एक अंदाज से इस्तेमाल है वो ये है कि जब लड़का लड़की का रिश्ता तय पाता है तो सफ़र पे जाते हैं लोग, वो दो फैमिली जो होती हैं वो सफ़र पे जाती हैं, वो ज़ियारत का सफ़र हो सकता है, वो घूमने फिरने का सफ़र हो सकता है। अब वहाँ पर उनके दरमियान कुछ मुद्दत के लिए अक़द मुअक्कद यानी निकाह का सीगा जारी कर दिया जाता है ताकि ये महरम रहें और एक दूसरे को जाने, अंडरस्टैंडिंग हो और कोई हराम काम अंजाम ना पाए। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का उस पर आप नहीं बोलेंगे। ज़िना अगर ये ज़िना नहीं है तो फिर कायनात में ज़िना की तारीफ़ क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, ज़िना कहेंगे किसे? अगर लड़की लड़का दोनों राज़ी हैं तो जो लड़की लड़की को मिलने के लिए कहीं तनाई में जाती है, या हुज़ूर के दौर के अंदर जो ज़िना की केस एक पूरा चैप्टर है किताब अल-हुदूद, देखें आप पढ़ के, शिया की किताबें भरी पड़ी हैं कि अल्लाह के रसूल के पास मौला अली मौजूद थे, जब एक ज़ानिया को लाया गया तो वो खुद एक्सेप्ट करती है जी मैंने फ़लाँ के साथ ज़िना किया। तो आप मुझे बताएं हद क्यों लगाई गई? जब उसने ज़िना करवाया था तो एक्सेप्ट, ज़बरदस्ती तो जबरन तो नहीं करवाया गया था ना, खुशी से लड़की भी राज़ी थी तभी करवाया था। जब लड़की भी राज़ी, लड़का भी राज़ी, लड़के ने सिर्फ दरमियान में अगर 5 रुपये देने की बात है तो 5 के बजाय 20 रुपये दे दो, वो 20 रुपये को हक महर तस्लीम कर लिया जाए तो वो तो फिर मिलते रहें। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ भी ये मामला चलते रहें, फिर ये तो बिल्कुल निकाह ही होगा फिर, कि माशरे को बिगाड़ने की एक सूरत है। ज़िना को जायज़, जिस मुता को एक अवलीन इस्लाम में जायज़ करार, मुबाह करार दिया गया, उस मुता की भी कुछ शर्तें और रसूल कवायद थे। और जो शिया के यहाँ कुछ इल्म रखने वाले हज़रात थे उन्होंने किताबों में मुता करने की डिटेलन भी गुफ्तगू कर रखी है, किस तरीके से क्या क्या। वो इंशाल्लाह जब मैं मुता के ऊपर गुफ्तगू करने जाऊँगा तो इंशाल्लाह मैं वो बताऊँगा कि मुता क्या होता है। ये जो भाई इस वीडियो में कह रहे हैं ना आगे चल के, वो इंशाल्लाह अभी ये बात मैं बताऊँगा क्या कह रहे हैं वो, आप देखिए। इस अंदाज से गुफ्तगू करना शुरू करें तो हम आपकी कुतुब से ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे फतवे आपके जो अहले सुन्नत उलमा ने दिए हैं, आपके अहले सुन्नत मुफ्ती, तो लिहाजा वो जो मुता ये कह रहे हैं ना कि ज़िना कहा है, ज़िना से पैदावार है, तो इसमें कोई शक नहीं। अगर जो मुता आज कल के दौर में जिसको अभी राइज किया गया है, और मैं क्योंकि बैठा अभी इस जगह पे हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं पाकिस्तान में होता तो मैं ज़रूर ये बात करता कि सर पाकिस्तान में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वहाशी के अड्डों को लाइसेंस मिले हुए हैं, लाइसेंस, इसलिए कि वो कहते हैं जी हम शिया हैं और शिया के यहाँ पैसे दे करके टाइम फिक्स करके निकाह करना मुबाह और जायज़ है, लिहाजा हमारे लिए ये जायज़ है। और हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने लाइसेंस लिए हुई हैं बेहद वहाशी के अड्डों ने। ये बात मुझे बहुत ही एक ऐसे बंदे ने बताई थी जो कि एक बड़ा मुस्तनद किस्म शख्स है, उसने मुझे बताया था कि ये बात सही है। और वाकई में मैं जब नेट पे सर्च किया तो नेट पे ये बात नेट पर आपको सर्च करने से मिल जाएगी। और इसके अलावा आपने चंद एक ममालिक का नाम और लिया, वो भी मैं यहाँ पर बैठ कर नहीं ले सकता। उन ममालिक के अंदर तो सेंटर्स हैं, मुता सेंटर्स, जैसा कि निकाह मैरिज सेंटर होते हैं ना, इस तरह मुता सेंटर्स हैं सर। और वाह कैंड के अंदर रजिस्ट्रार बंदे से मैं मिला हूँ, उस रजिस्ट्रार बंदे से मैं मिला हूँ जो काफ़िर जाते हैं यहाँ से ज़ियारत के लिए करबला, उस बंदे के रजिस्ट्रार से मिला हूँ भाई। मैंने उनसे बात की, मेरी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जाऊँ ज़ियारत के लिए इमाम हसन करबला में, उधर मैं ज़ियारत के लिए जाऊँ। तो मैंने उससे बात की कितना ख़र्चा आता है, क्या मौलात हैं। तो उसने मुझे पूछा आप मुता साथ करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने पूछा भाई ये क्या सिस्टम है। तो जब मैंने कहा जी क्या पैकेजेस बताएं, तो उन्होंने कहा अगर मुता के लिए लड़की जो है इस साल से कम की होगी, साथ सफ़र में रहेगी, तो उसके लिए इतना रेट होगा। वाह कैंड के अंदर जो ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं काफ़िले लेकर के ना, ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं वाह कैंड में था, आज से 5 साल पहले की कबल की बात है। वहाँ पर अभी वो लोग उधर उनका सिस्टम है पूरा, एक बाकायदा वो ज़ियारत करके लेके जाते हैं। तो ये बातें ना करें कि ये जो चीज़ें हैं ना, तो इस चीज़ से इसको हम ज़िना ही कहते हैं। हमारे नज़दीक एक चीज़ ज़िना है तो उससे जो पैदा होगा वो ज़िना से ही होगा। अब जो दलाल पेश की जाती हैं, फ़लाँ साहबी ने किया, फ़लाँ ने किया, और भाई अवलीन इस्लाम में जब जायज़ था तो फिर तो जायज़ था। शिया किताब में दिखाऊं कि आपने तो कहा है जी शराब पहले हराम ही कब थी। दीन फितरत है और जो चीज़ फितरत के ख़िलाफ़ इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। आपने फिर इसके साथ मिसाल दी कि जिस तरह शराब जो है वो हराम कर दी गई, भाई शराब तो हलाल ही नहीं थी। आप दिखाएं हमें शराब की रुख्सत कहाँ पे थी, कहाँ पे इसकी इजाज़त थी। शिया किताब में दिखाता हूँ पहले शराब मुबाह थी। ये तो कुरान ने पहला हुक्म से हराम भी नहीं की। पहला हुक्म आया कि ये जब पी हुई हो तो
नमाज के करीब मत जाओ, ये नशे के हालत में नमाज के करीब मत जाओ। फिर उसके बाद का हुक्म आया हुर्मत का। तो ये तो अपने शराब स्टेप बाय स्टेप जो है हराम हुई है, बात समझ आ रही है ना। तो ये चीज़ें मत करें। शराब पहले शिया कुतब भरी पड़ी हैं, पहले हलाल थी फिर हराम हुई। अव्वलीन जो इस्लाम में अगर किसी साहबी का आप वाक़े पेश करते फलां साहबी ने शराब पी है तो जी शराब पीते थे, और भाई ऐसे नहीं है। अव्वलीन इस्लाम में एक चीज़ मुबाह थी तो वो थी, फिर बाद में इस्लाम ने जब उसे हराम करार दे दिया, शिया किताबों से मुफ्ती राशिद साहब ने दलाइल के अंबार लगाए हैं, तो फिर वो मुबाह कैसे हो गई। अव्वलीन इस्लाम में कई एक चीज़ें हैं जो हलाल थीं, बाद में उसे हराम करार दिया गया, अल्लाह के रसूल ने हराम किया। गधे के गोश्त की मिसाल आप लेते हैं, शिया किताबें भरी पड़ी हैं। इसी तरह मुता भी अव्वलीन इस्लाम में जायज़ था, अगर किसी साहबी या साहबिया ने किया है तो वो जायज़ था, उस वक्त मुबाह था। जब उनके पास हदीस पहुंची है हुर्मत की, उसके बाद मौला अली खुद बयान करते हैं, शिया की किताबों से दलाइल जो है मुफ्ती राशिद साहब ने दे दिए हैं। तो इस बात को समझे, अव्वलीन इस्लाम में अगर कोई मुते से पैदा हुआ हो या किसी साहबी या साहबिया ने किया हो, इसमें तो एतराज़ नहीं है। एतराज़ यह है कि अब ये जायज़ है या नाजायज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब अगली बात जो है वो ये है कि ये कहते हैं जी कि ज़ानिया, तो हम उसे ज़ानी कहेंगे जो इस वक्त इस तरीके से जो बताया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं सफ़र के लिए, इसका मतलब है जहाँ भी सफ़र में जाओ, दो फैमिली इकट्ठी जाएँ, दरमियान में ये काम चल जाए ताकि सफ़र में इंजॉय करें और साथ में काम भी होता रहे हैं। और सफ़र से वापस आओ तो वो निकाह ख़त्म हो गया, तो फिर जो औलाद का क्या होगा भाई औलाद नहीं पैदा कर सकती, टैबलेट खानी है जी। इस्लाम का तो विजन ही नहीं है। इस्लाम का ये विजन है कि दो बच्ची जो जब सफ़र में जाओ तो सब कुछ कर लो, फिर बाद में आके फ्री। ये तो जुल्म है। और कहते हैं ये जी असूल हैं जी, वो कह रहे थे असूल हैं। कहाँ असूल हैं? खुमैनी ने तो 8 साल बच्ची के साथ दूध पीती बच्ची के साथ भी जो है मुता करना जायज़ करार दिया, खुमैनी ने अपनी किताब के अंदर, वसीला के अंदर। और उसके बाद जायज़ करार नहीं दिया, सिर्फ खुद कर किया भी है। जो है तबर्रा कश्फुल असरार तबर्रा ऐमा तहार, ये जो किताब है अल्लामा अल-मूसी अल-नजफ़ी की, शिया आलिम था और खुमैनी का शागिर्द था। अल्लामा तबातबाई जो है आले ग़ता का शागिर्द था। इन तमाम का ये शागिर्द और इनकी जो है फैज़ याफ्ता है। और आले नजफ़ में शिया का सबसे बड़ा मरकज़ जो है नजफ़ के अंदर, वहाँ का फाजिल था। उसने किताब लिखी कश्फ असरार। वो कहता है हम खुमैनी के साथ थे तो हम खुमैनी के मुरीदी घर में रास्ते में रुके, मैं और खुमैनी साहब थे और एक शख्स हमारे साथ और था। तो हम जब नजफ़ में आए तो एक मुरीदी घर रुके तो उसकी 8 साल बच्ची खुमैनी साहब को पसंद आ गई, बल्कि 8 साल से भी कम उम्र थी उसकी। तो खुमैनी साहब ने हमने उसके बाद आप से कहा कि आज रात को हम इस कमरे में सोएंगे तो इस बच्ची को हमारे पास भेजिएगा बरकत के लिए। फिर खुमैनी साहब, वो मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा जो उन्होंने लिखे हैं, खुमैनी साहब सारी रात छोटी बच्ची के साथ, वो बाप ने भेज दिया क्योंकि उनका शिया का अक़ीदा था कि इतना बड़ा आलिम से अगर ये रात को गुजारेगी हमारी बच्ची तो ये तुम्हारी किस्मत है, भली किस्मत है भाई। 8 साल बच्ची खुमैनी साहब बूढ़े के साथ रात को सारी रात सोई, कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आती रहीं। ये बात किताब भी मेरी नहीं है, आलिम भी हमारा नहीं है। तो मतलब ये है कि 8 साल बच्ची के साथ भी। और फिर कहते क्या है, तुम्हारे मदारस में होता है, यानी नाज न जाने आंगन टेढ़ा। भाई इस तरह तो यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है।